नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, मुझे पूरी उम्मीद है कि आप स्वस्थ और कुशल होंगे। मैं भी ठीक हूँ। दोस्तों, बड़ी खुशी के साथ कहना चाहूँगी कि हमारे यहाँ बिहार में बहुत अच्छे से छठ पूजा धूमधाम से मनाया जा रहा है और ज़ोरों शोरों से तैयारियाँ चल रही हैं। दोस्तों, ये जो छठ पूजा है ना, काफ़ी हर्ष और उल्लास का त्यौहार है। अगर किसी के घर में कोई प्रॉब्लम हो जाए, कोई अनहोनी हो जाए तो ये पूजा नहीं किया जाता है और ये छठ माता सभी की मनोकामना पूर्ण करती हैं। हमारे यहाँ बिहार में इस उम्मीद से भी लोग पूजा करते हैं कि हमारी मनोकामना पूर्ण होगी। ये त्यौहार इसलिए भी होता है कि काफ़ी लोगों की मनोकामना पूर्ण भी हुई रहती है और कुछ लोग इस उम्मीद से करते हैं कि माता रानी हमेशा हमें स्वस्थ और कुशल रखें। इस अवसर पर चाहे गरीब हो या तो अमीर हो, जिसकी जैसी हैसियत होती है उस तरह से लोग पूजा करते हैं। माता रानी श्रद्धा की भूखी होती हैं, ऐसा लोगों का मानना है। इसी के साथ साथ ये नेचर का भी पूजा है। सूर्य भगवान का पूजा किया जाता है। उगते सूर्य और डूबते सूर्य भगवान का पूजा किया जाता है। दोस्तों, इस मौसम में जितने मिलने वाले फल फूल होते हैं सभी छठी मैया को चढ़ाया जाता है। तो इस हिसाब से ये बोला जाता है एक प्रकार से प्रकृति की भी पूजा है। इसी के साथ साथ कुछ लोगों के पास पैसा नहीं होता है और वो शौक़ से छठ पूजा करना चाहते हैं तो उसके लिए भिक्षा भी मांगते हैं, जो कि भिक्षा लेना और देना दोनों ही शुभ माना जाता है। कभी कभी तो लोग इस त्यौहार को शौक़ से कहते हैं कि हमारी मनोकामना पूर्ण हो जाएगी तो हम भिक्षा मांग करके ये पूजा करेंगे। दोस्तों, ये पूजा बड़ी ही पावन और बड़ी ही शुभ अवसर प्रदान करता है। पूरे एक साल में 2 बार मनाने वाला ये छठ पूजा बहुत ही भाग्य से लोग मनाते हैं। ये त्यौहार अगर दुख में लोग होते हैं तो पूजा नहीं करना चाहते हैं, छठ माता का पूजा नहीं करते हैं। यानी कि ये पूजा ही ऐसा है जो कि खुशियाँ प्रदान करता है। ये पूजा इसलिए भी किया जाता है कि पूरे साल सुख समृद्धि और खुशहाल वातावरण बना रहे, परिवार की सुख समृद्धि हमेशा कायम रखे। दोस्तों, इस अवसर पर हम जितने सक्षम होते हैं, अगर नहीं पूजा करते हैं तो दूसरे को पैसा देते हैं ताकि हमें भी कुछ पुण्य मिले। दोस्तों, इसमें अगर जिसके घर पूजा नहीं होता है वो दूसरे के यहाँ शौक़ से जाकर के प्रसाद खाता है और इसमें प्रसाद देना और प्रसाद लेना दोनों ही शुभ माना जाता है। लोगों को निमंत्रण दे करके प्रसाद खाने के लिए बुलाया जाता है और लोग शौक़ से भी बोल कर खुद से भी प्रसाद खाने के लिए जाते हैं। ऐसा माना जाता है कि इस प्रसाद को यानी छठ मैया के प्रसाद को खाने से व्यक्ति हमेशा स्वस्थ रहता है और उसके घर में हमेशा खुशहाली रहती है। इसलिए इस प्रसाद को किसी न किसी तरह से हम लोग ज़रूर ग्रहण करते हैं। हमारे बिहार में होने वाला ये पर्वों में महापर्व माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि छठ मैया की कृपा से ही हमारे समाज में जो भी शुभ काम होता है वो हमारी छठ मैया की वजह से पूरा होता है। अब बात आती है कि हमारे बिहार में जितने भी शिक्षक और शिक्षिका हैं ये उम्मीद लगाए हुए हैं कि हमें सैलरी आ जाएगी और हम अपनी पूजा धूमधाम से करेंगे। जायज़ सी बात है कि बहुत लोग ऐसे भी हैं जिनका सैलरी आता है और ख़त्म हो जाता है, यानी कि पैसा बचा नहीं पाते हैं। उस परिस्थिति में उन्हें सैलरी की सख्त ज़रूरत है। छठ पूजा इस तरह का पूजा है जिसमें 4 दिन ये चलने वाला व्रत, जिसमें कि लोग फल फूल खरीदना, 4 दिन तैयारी करना, 1 दिन त्यौहार मनाने में लोगों की हालत ख़राब हो जाती है। ये त्यौहार ऐसा है कि 4 दिन चलता है। इस 4 दिन में पैसों की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। अनेक प्रकार की चीज़ें खरीदनी होती हैं, साड़ी, कपड़ा, घर के बच्चों के लिए जो व्रत करते हैं उनके लिए, और फराहार से लेकर के सजावट तक सब कुछ खरीदना होता है, जिसमें पैसे की सख्त ज़रूरत होती है। शिक्षक साथी हम लोग ऑलरेडी जॉब में हैं
तो हमें भिक्षा मांगने में भी अच्छा नहीं लगेगा। वैसे तो ये त्यौहार है कि राजा और रंक कोई भी भिक्षा मांग सकता है, लेकिन वो सिचुएशन अलग होता है। यहाँ भिक्षाटन के लिए भी दोस्तों पहले से योजना बनानी पड़ती है। हमारे यहाँ के शिक्षक काफ़ी उम्मीद लगाए हुए हैं कि सैलरी आज या कल आ ही जाएगी। कल से ही तैयारियाँ शुरू हो जाएगी। कल यानी कि 25 तारीख से तैयारी तो शुरू हो चुकी है। 25 तारीख से ये त्यौहार का शुरुआत हो जाएगा। इस त्यौहार में मतलब दिवाली से ही लोग लग जाते हैं तैयारी करने में, और इस सिचुएशन में लोगों की क्या परिस्थिति है मैं अच्छे से समझ सकती हूँ। तो इस परिस्थिति में सभी को सैलरी की सख्त ज़रूरत है। मैं उनकी बातें समझ सकती हूँ। तो मुझे हाथ जोड़ करके निवेदन है विभाग से कि जल्द से जल्द जितने भी हमारे शिक्षक साथी हैं या जो भी एम्प्लॉय हैं बिहार के, उन सभी को ये पूजा के पावन पर्व पर सैलरी ज़रूर दे दी जाए, ताकि आपको अपनी ड्यूटी के साथ साथ उस पुण्य का भी सौभाग्य प्राप्त हो। दोस्तों यही मेरा कहना था कि अब मात्र 2 दिन बचे हैं इस त्यौहार में। अब ये त्यौहार शुरू हो चुका है, अनेकों प्रकार के तैयारियां करनी होती हैं। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि जल्द से जल्द हमारी सैलरी मिल जाएगी। और तो मैं विभाग से हाथ जोड़ करके विनती करती हूँ कि सभी की सैलरी सबसे से जल्द, जितना जल्द हो सके, अब समय नहीं है, जितना जल्द हो सके सैलरी दे दिया जाए। और सभी के लिए यानी सभी के लिए मैं छठ मैया से यही दुआ मांगूंगी कि सबका सौभाग्य पूरे साल बना रहे और सब हंसी खुशी से अपने परिवार के साथ जीवन व्यतीत करें। नए साल में छठ मैया का ऐसा चमत्कार हो कि हम सभी शिक्षक साथी अपने घर चले आएं और सभी का जो भी मनोकामना हो वो सब पूर्ण हो। तो सभी छठवर्ती को मेरे तरफ से बहुत बहुत प्रणाम, हमारे शिक्षक समाज की तरफ से बहुत बहुत प्रणाम। और इसी के साथ मैं वीडियो को एंड करना चाहूँगी। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।